बैरिस्टर गौहर को चैनक का निशान और तहरीक इंसाफ को छनकना मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान का फैसला कर दिया। इसे बल्ला ले लिया गया और उसे छनकना यानी झुंझुना थमा दिया गया। अब इसका हर उम्मीदवार अपने अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगा। तहरीक इंसाफ के मुबैना चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को चैनक का निशान अलाट कर दिया गया। शायद किसी पसे पर्दा हमदर्द ने सोचा हो कि मौसम सर्द है, लोग इसे पसंद करेंगे। जब भी चाय कहवा उड़ाएंगे तो चैनक देखते ही बैरिस्टर गौहर याद आएंगे। इसका क्रेडिट तहरीक इंसाफ के उन वकला को जाता है जिन्होंने अदालत और सियासत में इसकी क़यादत की और जमाती इलेक्शन की हिकमत अमली तैयार की। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जाने से शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका सोशल मीडिया सेल इतना मौसर है कि वह हर हलके के अलग इंतखाबी निशान को भी अपने वोटरों तक पहुंचा देगा। मसला दो जगह पेश आएगा। एक तो पार्टी ना होने से खातीन के लिए मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, और दूसरा इसके घोड़े मुंतखब होने के बाद कोई अच्छे दाम लगाने वाला खरीदार ले जाएगा। यानी मेहनतें कप्तान की होंगी और मौज करेंगे जरदारी और नवाज शरीफ। इस मर्तबा ऐसे आज़ाद पंछी पकड़ने वाला जहांगीर तरीन का जहाज नवाज शरीफ के दरबार में हाजिर है। यूं नवाज शरीफ को दो ताही अक्सरियत मिलती दिखाई दे रही है, या कम अज कम वो एक मजबूत हुकूमत तो बना ही सकते हैं। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया तो क्या फर्क पड़ता है, अगले इलेक्शन में मिल जाएगा। बुरी खबर ये नहीं है। बुरी खबर ये है कि इस समात में सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस, जिसे कौम यूथ ममनुआ फंडिंग कहकर दिल को तसल्ली देती है, का भी पूछ लिया कि 10 साल से चल रहा है, अभी तक फैसला क्यों नहीं हुआ। सन 2014 में दायर हुए केस पर अगस्त 2022 में इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया था कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ वज़राए से फंड लिए हैं और शोकाज नोटिस जारी कर दिया था। फैसले में कहा गया था कि तहरीक इंसाफ ने 34 गैर मुल्की शहरियों और 351 गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग ली है। उसने 8 बैंक अकाउंट्स की मलकियत जाहिर की है, 13 छुपाए हैं और 3 का जिक्र ही नहीं किया। इंतखाबात तक इलेक्शन कमीशन तो शायद शदीद मसरूफ रहेगा, लेकिन इलेक्शन के बाद भले के बाद जमात भी जा सकती है। यह भी ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन अपनी शदीद मसरूफियात में से वक्त निकाल कर पहले ही मामला तय कर दे। अफसरान क़ज़ा और क़दर के नज़दीक इसका असर यह हो सकता है कि पार्टी ख़त्म हो गई तो तहरीक इंसाफ का वोटर इन इंतखाबात में घर बैठ जाएगा और फिर तंग नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ और इमरान खान इंतखाबात से बाहर रहे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। नवाज शरीफ को सन 1999 से 2013 तक 14 बरस इलेक्शन से बाहर रखा गया, क्या फ़र्क पड़ा। जब मौका मिला तो अवाम ने दोबारा वज़ीर आज़म बना दिया। कप्तान नवाज शरीफ से किसी तरह भी कम नहीं, बल्कि वो हर मामले में बहुत ज़्यादा ही निकला है, और वो बहादुर भी कहीं ज़्यादा है। वो 14 क्या 28 बरस इलेक्शन से बाहर रहने का हौसला रखता है, और फिर अवाम उसे दोबारा वज़ीर आज़म बना देंगे। मान लो कप्तान जीत गया है। वैसे बल्ले का निशान जाते देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून का इंतखाबी निशान बल्लेबाज लेने की कोशिश कुछ अहमकाना सी थी। जो कागज तहरीक इंसाफ वाले दिखा रहे हैं वो माहिदा नहीं, MOU है, यानी महज एक मुफाहमती याददाश्त। अरबों डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी की ऐसी बेमानी दस्तावेजात पर तो पाकिस्तान हर 4 महीने बाद दस्तखत कर देता है। बहरहाल चेयरमैन PTI नजरियाती अख्तर इकबाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निहायत यक़्क़ुन से फरमाते पाए गए हैं, हमें डंडे की ज़रूरत है। बज़ाहिर ये इलेक्शन मुल्क की तारीख के मिज़ाहिया तरीन इलेक्शन होंगे। इससे पहले ये एजाज़ 2018 के इलेक्शन के नाम था। हर इलेक्शन गुज़िश्ता से बढ़कर ही होता आया है। दूसरी कौमों के लिए इलेक्शन एक संजीदा मामला होता है। इस पर अक़वाम ही नहीं, अफराद के मुस्तक़बिल का भी इन्हिसार होता है। हमारे यहाँ ये संजीदा नहीं, रंजीदा या मिज़ाहिया मामला होता है। यहाँ हर एक को पता है कि उसके वोट की क्या वैल्यू है, और जिसे वोट मिल गया वो उसकी कितनी नुमाइंदगी करेगा। बाज़ अफराद शिकायत कर रहे हैं
کہ الیکشن سے چند ہفتے پہلے ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن اور پھر سپریم کورٹ کو اس کا نشان نہیں چھیننا چاہیے تھا۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں آئینی اداروں نے قانون کے تحت فیصلہ سنانا تھا یا یہ دیکھ کر کہ جماعت بڑی ہے، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ سنانا تھا۔ الیکشن کمیشن نے بار بار موقع دیا، خبردار کیا، لیکن تحریک انصاف خود اپنے آئین کے مطابق الیکشن نہ کروا سکی۔ پھر قانون بیچارہ کیا کرتا؟ سوال یہ ہے کہ ایسے 2 نمبر الیکشن کروانے کی تحریک انصاف کو کیا ضرورت تھی جس میں سب کو بلا مقابلہ منتخب کروانا تھا؟ اکبر ایس بابر کو اگر الیکشن لڑنے دیا جاتا تو کیا وہ جیت جاتا؟ کپتان کے نامزد امیدوار کے سامنے اکبر ایس بابر کو 1% ووٹ بھی مل جاتے تو بہت بڑی بات ہوتی۔ تحریک انصاف کی آزاد لیڈرشپ کو بس خوف ہی ہوگا کہ الیکشن کروائے تو پنڈال میں چھاپا مار کر سب کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ ایسا ہے تو پشاور میں الیکشن کروا لیتے، جہاں پولیس اور انتظامیہ کے علاوہ ہائی کورٹ میں بھی ہمدرد موجود ہیں۔ ابھی بھی تو ہر ریلیف پشاور سے ہی مل رہی ہے، اس وقت بھی مل جاتی۔ یا پھر آن لائن ووٹنگ کروا لیتے۔ الیکشن کیسے کروانے ہیں یہ تو پارٹی نے خود طے کرنا تھا نا۔ معاملہ بس یہی ہے کہ کپتان لیڈر نہیں تو کوئی دوسرا بھی نہیں۔ اقتدار کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو نواز شریف کے خلاف مقدمات میں ریلیف نہیں دلوا سکے۔ طاقتور نگرانوں کے زمانے میں ایسا ریلیف ملا۔ ایسے ہی تحریک انصاف کا کوئی بندہ اگر وزیر اعظم بن جاتا تو کپتان کو باہر نکلوانا اس کے لیے آسان نہ ہوتا، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ پس پردہ کوشش کر کے کپتان کو اندر رکھنے کا بندوبست کرتا۔ اسے اقتدار کے مزے آ رہے ہوتے اور اقتدار اتنی دیر تک ہی ملتا جب تک کپتان جیل میں ہوتا۔ محلاتی سازشیں بس ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جولیس سیزر کو خنجر کھانے کے بعد بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس کے یار وفادار بروٹس کا ہے۔ اس سے یاد آیا، بروٹس نے اپنے تئیں ملک و قوم کے بہترین مفاد میں ہی اپنے بیسٹ فرینڈ اور آقائے ولی نعمت جولیس سیزر سے غداری کی تھی۔ یہ مفاد تو ہمیشہ ہی موجود ہوتا ہے نا۔